ये मुल्क पीछे क्यों है? लड़ाई झगड़े की वजह से। जानते हैं, घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं, सीधे अदालत पहुंचता है। और अदालत में इंसाफ के चक्कर में जानते हैं क्या होता है? 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में है, उस पर तारीख पड़ी ही नहीं है कि कब सुना जाएगा। चूंकि केस सुनने वाले कम और केस की तादाद ज्यादा, तो सुना कितना जाएगा भाई? 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में। और जानते हैं कि अदालत का रिकॉर्ड है, केस आजादी से पहले दायर हुआ था और उसका फैसला कितने साल के बाद आया? 114 साल के बाद। जिस आदमी ने केस वहां लिखाया था वो मर गया, मिट्टी हो गया, कब्र में पहुंच गया, और डिग्री मिली किसको? पोते को। ये अदालत का रिकॉर्ड है। एक आदमी को दूसरी शादी करनी थी, उसने अदालत में मुकदमा किया, अदालत में दरखास्त डाली कि हमको दूसरी शादी की इजाजत दो। तो 10 साल के बाद फैसला आया कि इस अदालत में फैसला नहीं होगा, दूसरी अदालत में जाओ। तो उसने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या करूंगा जाकर के, पहले ही बताना था। एक दरख्त का केस चला है 2 भाई का, ये भाई का दरख्त है, उस भाई का या इस भाई का। उसका फैसला कितने साल के बाद आया? कि ये फैसला आया कि दरख्त को काट दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, और दोनों की जेब में पैसा नहीं बचा के दरख्त कटा सके। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, इस मुल्क में तरक्की करना है, मुसलमान मोहल्ले में आपको तरक्की करना है, मुसलमान बन करके तरक्की करना है, तो आप घर का झगड़ा घर में हल कर लीजिए, अदालत में मत जाइए, आपको तजर्बा हो जाएगा। जानते हैं इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? मड़वाड़ी कर रहा है। इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? महता कर रहा है। इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? गुज्जर कर रहा है। उनके अंदर 2 खूबी है, जो नीचे गिरता है सब लोग उसकी मदद करके उसको उठाते। 100 मरतबा अगर नीचे गिरेगा 100 मरतबा उठाएंगे। और दूसरी खूबी क्या है? आप अदालत में जाकर के पूछिए, वकीलों से पूछिए कि मड़वाड़ी का केस आता है कि नहीं आता, वो बोलेंगे नहीं आता। तो आखिर झगड़ा होता है कि नहीं? झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं, हमको तरक्की नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप जानते हैं कोकड़ो, जानते हैं कोकड़ो, केकड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें ढेर सारे पांव होते हैं, चूटा की तरह होता है, चलता रहता है, नदी से बाहर निकलता केकड़ा। सारे मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद होकर के आया, हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। अब वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा करे भाई तुमने बंद करके इसको नहीं लाया? कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, बंद करने की जरूरत नहीं है, जो भी ऊपर जा रहा होगा दूसरा उसकी टांग खींच करके उसको नीचे ला रहा होगा, कि बेटा इतनी जल्दी तरक्की करने की जरूरत नहीं है। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मुसलमानों की मिसाल कुत्ते और घोड़े की तरह है। एक कुत्ते से घोड़ा कह रहा था, यार मेरे अंदर क्या कमाल है, जब मैं दौड़ता हूं टाप मारता हूं मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज्यादा खूबी मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया कि ये कमीना मेरी तारीफ से जलता है, ठीक है मुकाबला हो जाए, यहां से मुकाबला करना है। कौन सी बस्ती में जलसा हो रहा है? डोडिया टोली में हो रहा। यहां से मुकाबला होगा, बहादुरगंज पास करके जो किशनगंज पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। तो जलसे का घोड़ा दौड़ करके बहादुरगंज पहुंच गया और पलट करके देख रहा कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखा कि जलसे का कुत्ता जलसे में बैठा हुआ, दौड़ नहीं रहा। उसने कहा क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाता। यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं कि जलसे का कुत्ता हूं, जलसे में बैठा हूं, जैसे दौड़ूंगा बहादुरगंज पहुंचूंगा कि बहादुरगंज का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावड़ है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है।
रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत सदियों रही। आपको जो मताला मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस हिंदुस्तान का भाईचारा कितना खूबसूरत था, दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। इसको सुन लीजिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। अल्लाह करे आपको जज़ाए खैर दे। आपने जलसे को इतना खूबसूरत बनाया है कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो आया था इस ख्याल से कि सिर्फ फातिहा करना होगा, चिरागी मुरादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो फजर के टाइम तक तकरीर करेंगे तो लोग नहीं भागेंगे। हाँ, लेकिन हमारा जनाजा उठ जाएगा, यही लोग मेरा फातिहा कर देंगे। खैर, मुझे भी निकलना है, आपकी भी जान बचा दी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया है, लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, 3% दौलत उन्होंने मंदिर बनाने के लिए रखा। मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान होकर के अपने खजाने का 3% पैसा किसके लिए रखा है? ताकि नया मंदिर बने, पुराने मंदिर की मरम्मत हो। सुन करके आपको हैरत होगी, टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के टाइगर थे, औरंगजेब बादशाह इस मुल्क के 55 साला बादशाह थे। दोनों ने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया है, हाई कोर्ट इलाहाबाद की रिपोर्ट है, उसको ध्यान में रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 156 मंदिर औरंगजेब बादशाह और टीपू सुल्तान ने दिया। टीपू सुल्तान ने, औरंगजेब ने 156 मंदिर दिया है, और एक मंदिर का मतलब है 100 एकड़ जमीन मंदिर को दान किया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। आप अजमेर जाते हैं, आज भी वो मस्जिद मौजूद है जिसको आप देख करके आते हैं। उस मस्जिद का नक्शा मंदिर से लिया गया, और 1439 में जोधपुर में मंदिर बना, उसका नक्शा मस्जिद से लिया गया। हिंदू मुसलमान में मंदिर और मस्जिद को इतनी अजमत से देखा जाता था कि मुसलमान मस्जिद बनाता था तो नक्शा किससे लेता था? मंदिर से लेता था। और हिंदू समाज मंदिर बनाता था तो नक्शा किससे लेता था? मस्जिद से लिया करता था। इस मुल्क